नमस्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आज की। खासकर जो सशस्त्र बलों के जो सैनिक हैं, पैरामिलिट्री के सैनिक हैं या दूसरी फोर्स जो बेल्ट की नौकरी करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके जो कानून होते हैं वो अलग होते हैं, उनके ऊपर ह्यूमन राइट लागू नहीं होते। उन्हीं कारणों से बहुत सारी बार जो कमान अधिकारी हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, वो संविधान को ताक पर रखकर एक अपने अहम से कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे पूरा परिवार सड़क के ऊपर आ जाता है। उसी में एक महत्वपूर्ण आदेश आया है पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, और वो जो आदेश आया है उस आदेश को मैं चाहता हूं कि वो सभी जगह वो आदेश जाए जिससे जानकारियां बढ़े, क्योंकि जानकारी नहीं होते हुए तो बहुत बार उन भाइयों को गलत सजा मिलती है और वो घर पे जाके बैठ जाते हैं कि अब तो हमारा फाइनल हो गया, और वो आगे जाके न्यायालय में अपील नहीं करते। आपने देखा होगा समाज के अंदर बहुत सारे नए नए जो जोड़े होते हैं, शादी करते हैं, दंपति होते हैं, तो कई साल तक उनकी नहीं बन पाती या किसी दूसरी वजहों से या पारिवारिक परिस्थितियों से वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते या एक दूसरे के विचारों के अंदर नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, वो न्यायालयों के अंदर चले जाते हैं तलाक लेने के लिए। और बहुत सारी बार क्योंकि केस भी डालने पड़ते हैं, दहेज के केस हैं, फलाना धक्कड़ हैं, ये भी। उसके साथ में एक होता है गुजारा भत्ता, भरण पोषण का अधिकार, जो पत्नी पति से मांगती है। अब जब वो केस चल पड़ा तो न्यायालय में ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, आप लोगों ने सर्विस के दौरान देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है, मेरे भर्ती वालों के साथ भी देखा है, मेरे से बड़े वालों के भी साथ में देखा है कि उनके लेटर आते रहते हैं। क्या करते हैं, पत्नी ने एक केस तो कर दिया न्यायालय में, उसके बाद में वो लेटर लिखती है किसको, बड़े बड़े हेडक्वार्टर में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको, चाहे पैरामिलिट्री की बात हो चाहे उनकी हो। तो उनके अंदर जो, जैसे हम भारतीय सेनाओं की बात करें तो उसके अंदर आवा है, और नेवी के अंदर नावा है, और एयरफोर्स के अंदर अफवाह है। तो उनके अंदर जो महिला अधिकार एक अध्यक्ष की भूमिका में होती है, तो उनके पास में जैसे ही वो पत्र जाते हैं तो वैसे ही वो पत्रों के ऊपर अपने कुछ लाइनें लिख के और उनकी यूनिट के अंदर उस लेटर को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब वहां पर क्या होता है, कमांडिंग ऑफिसर उस जवान को बुलाता है और आदेश देता है कि आप गुजारा भत्ता इतना दो। तो जवान क्या कहता है कि जी अभी तो ये न्यायालय में मेरा केस चल रहा है, और न्यायालय जैसे ही मेरे को कहेगा कि कितना गुजारा भत्ता बंधा है मेरा, मैं वो गुजारा भत्ता मैं देने दूंगा, ये देने के लिए जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार मैं पे करूंगा। पर कमांडिंग ऑफिसर ये कहता है कि नहीं, ये उच्च अधिकारियों का आदेश है और आप आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, और अगर आप अवहेलना कर रहे हैं तो क्यों ना आपको सर्विस से बाहर कर दिया जाए। और इसी चीज का फायदा उठा के वो उनको आदेश की अवहेलना या आदेश का पालन नहीं करने के ऊपर उनको बर्खास्त कर देते हैं सर्विस से। मैंने अपनी सर्विस के दौरान ऐसे बहुत सारे केस देखे। पर यहां पर एक बात ये आती है कि जब न्यायालय में जो केस चल रहा हो उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है कि वो फैसला दे दे उसके बीच में, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है और उस जवान को बर्खास्त कर दिया जाता है। जहां एक पत्नी को भरण पोषण गुजारा भत्ता देने की बात थी, वहां पूरा परिवार ही सड़क के ऊपर आ जाता है। तो इसके ऊपर मैं पूरी खबर के ऊपर आपको लेके चलता हूं, ये पैरामिलिट्री से जुड़ी हुई है, और मेरा ये इस खबर को ये मकसद है मेरा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ऐसे बहुत सारे जवान हैं जिनको बर्खास्त किया गया, पर वो चुपचाप होके घर पे बैठ गए या आते ही वो
उस एक मानसिक तनाव में घिर गए कि वो अपने अधिकारों को न्यायालय तक लेके गए ही नहीं न्याय के लिए, या वो नशीले पदार्थ खाने लगे। बहुत सारों ने जिंदगी समाप्त कर ली एक छोटी सी गलती, और वो गलती किसकी? पद और अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी की। तो मैं पूरी खबर पे आपको लेके चलता हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया और तकरीबन ये सभी न्यूज़पेपरों में ये खबर पहले फर्स्ट पे छाई हुई है। तो इसका मतलब इस खबर में कुछ अच्छी चीजें निकल के आई, और हाई कोर्ट का आदेश बहुत ही प्रभावित करने वाला है और न्याय देने वाला है पूरे देश भर के सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को, मिलिट्री के कर्मचारियों को, बेल्ट फोर्स की तकरीबन सभी नौकरी वालों को। भरण पोषण आदेश का पालन न करने पर सीआरपी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकती पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एक कांस्टेबल को उसकी पत्नी को गुजारा भत्ता न देने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अगर परिवार का गुजारा भत्ता न्यायालय की जांच के दायरे में है तो सीआरपी कार्रवाई नहीं कर सकती। चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कांस्टेबल को उसकी पत्नी को भरण पोषण न देने के कारण बर्खास्त कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सजा कथित अपराध के अनुपात में नहीं थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि बल का कोई सदस्य अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता तो यदि मामला न्यायालय में लंबित है तो सीआरपी कार्रवाई नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का मानना था कि सजा का उद्देश्य याचिकाकर्ता को भरण पोषण देने के लिए बाध्य करना था, जबकि सीआरपीएफ ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा परिवार वंचित है, जो सजा के उद्देश्य के विपरीत है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र कुमार द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल ने यह आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि शक्ति का अस्तित्व और शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग दंड न्याय शास्त्र के दो अलग अलग पहलू है। अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपराध की प्रकृति और उसे कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करें, सजा का नया आदेश पारित करे। हाईकोर्ट ने सीआरपी से कहा और फटकार लगाई। याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब वह 29 नवंबर 2010 को सीआरपी में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुआ तो कथित अवैध संबंधों के कारण वैवाहिक विवाद के बाद उसकी पत्नी ने अदालत के साथ साथ सीआरपीएफ का दरवाजा भी खटखटाया। महेंद्रगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने उसे अपनी पत्नी और बच्चों को प्रतिमाह 10,000 रुपये का भरण पोषण देने का निर्देश दिया। सीआरपी ने 24 अक्टूबर 2017 को एक आरोप पत्र पेश किया जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है और अपनी पत्नी और बच्चों को भरण पोषण नहीं दे रहा। इस प्रकार उसने सीआरपीसी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किया गया। जांच के बाद 7 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से उसके कमांडेंट ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और मामला सौदपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। याचिकाकर्ता भी अपनी पत्नी के साथ हाईकोर्ट में पेश हुआ और उसने दलील दी कि सीआरपीएफ उसके वेतन का 50% काट कर उसकी पत्नी को दे सकती है। अदालत ने सीआरपी को सेवा से हटाने के अलावा सजा का नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। देखो कितना बड़ा एक न्याय किया गया है कि जहां पर कमांडेंट ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया कि एक स्थानीय अदालत ने गुजारा भत्ता पास कर दिया, 10,000 रुपये देंगे। उसी दौरान वो अब जो आदेश पारित हुआ उसको लेके उसने अपील कर दी हाई कोर्ट में, और उस अपील के दौरान कमांडेंट ने यह आदेश पास कर दिया बर्खास्त करने का, जो कि कानूनन गलत था, पद और अधिकारों का दुरुपयोग था। क्योंकि न तो उन्होंने प्राकृतिक की जो सजा होती है उसको देखा कि कितनी कम दे सकते हैं, कितनी नहीं दे सकते। अब आपने जो सर्विस के दौरान है, और मैंने तो बहुत ज्यादा देखे कि वो जो पत्नी होती है एक तरफ से तो वो केस कर देती है न्यायालय में, दूसरी तरफ उससे जवान को परेशान तंग करने के लिए वो लेटर पे लेटर चलती रहते हैं। हेडक्वार्टरों में दिल्ली डाल देते हैं, कभी आवा अफवाह नावा में डाल देते हैं, और वो जैसे ही यूनिट में वो लेटर पहुंचता है तो वहां पर उसकी परेड शुरू हो जाती है। कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है, कभी कोई धमकाता है, कभी कुछ सजा मिलती है, कभी कुछ होता है, जबकि उस समय उसका केस न्यायालय में चल रहा होता है। पर वो दो जगह से इस तरह का दबाव, और लास्ट में जब न्यायालय ने कोई आदेश पारित ही नहीं किया है और वो किसी चीज के लिए मना भी करता है वो जवान,
तो लास्ट में उसके ऊपर भी वही चीजें लग जाती हैं कि इसने आदेशों का पालन नहीं किया। तो मेरा जो कहना है कि अगर इस तरह का कुछ आप किसी सैनिक भाई के साथ में होया हो कि उसके केस के दौरान, जब न्यायालय में उसका केस चल रहा है और उसी दौरान उसके किसी बड़े अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर ने उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया, तो ये जो फैसला आया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, ये नाजीर है और इस केस का हवाला देते हुए वो भी न्याय मांग सकते हैं न्यायालय से। जय संविधान, जय भारत।